मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। यार भाई लोग, दुख तो बहुत हो रहा है। दुख इस बात का नहीं हो रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स हार गई है। दुख इस बात का हो रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने एक इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला था। पता है आपको क्या चला? आर अश्विन को नंबर 4 पे भेजा, और वहां पर भी भेजने के कारण वहां पर भी भेजकर फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स हार जाती है। कैसे हुआ ये? तुम पता है, मात्र 2 ओवर हुए थे पावर प्ले के, और पता है पीछे पूरी बैटिंग की बौछार खड़ी थी। रविंद्र जडेजा थे, डेविड ब्रेविस, शिवम दुबे। चलो शिवम दुबे को तो लास्ट में फिनिशर का रोल रखा है। धोनी तो भाई बैटिंग करने आते ही नहीं, तो वो भी फिनिशर का ही रोल समझो। इसके बाद भी नीचे अंशुल कंबोज ने तो चौका मारा, अश्विन एक छक्का तो मारा, लेकिन अश्विन को जब पावर प्ले के 4 ओवर बचे हुए थे तो क्यों भेजा? पावर प्ले की बिल्कुल करवाने के लिए। बीच में आप डैश है और उसमें आप लगा लो। जो चेन्नई सुपर किंग्स के आज मैनेजमेंट और कप्तान ने जो किया वो यही किया। भाई आज मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स का था और ये मुकाबला खेला गया दिल्ली में। मैच का तो देखो आप लोगों को पता, क्या बताऊं इस मैच के बारे में। भाई ये मैच मैं बताता हूं, इतना बेहतरीन मुकाबला होने वाला। आईपीएल का सबसे शानदार मुकाबला यही था। इस मुकाबले में सभी व्यक्ति अपनी टीवी के सामने बैठे होंगे भाई, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की लड़ाई नंबर 10 के लिए थी कि कौन इस टूर्नामेंट में सबसे खराब प्रदर्शन करेगा। अगर चेन्नई आज जीत जाती तो पक्का नंबर 9 पे रहती। आज चेन्नई हार गई है तो चेन्नई का स्पॉट डिसाइड हो गया है कि नंबर 10 तो उन्हें रहना ही है। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर मैं थोड़ी बहुत आपको ओवरव्यू दे दूं, मतलब थोड़ा बहुत बता दूं, तो चेन्नई सुपर किंग्स में जब आयुष माथेरे खेलता है और जब डेविड ब्रेविस खेलते हैं या शिवम दुबे थोड़ा बहुत खेल रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स भाई फ्लाई मारेगी, 210 220 बनाएगी। जैसे ही ये बंदे आउट हो जाते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स का ग्राफ ऐसा जा रहा होता है, ऐसा हो जाता है। पता नहीं क्या डिक्लाइन होता है चेन्नई सुपर किंग्स में। इतने बढ़िया बढ़िया फिनिशर रखे हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने। शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी। शिवम दुबे को तो समझ ही नहीं आ रहा करना क्या चाह रहे थे। करना क्या था भाई? रन बनाने थे, वो भी नहीं बन रहे। फिनिश भी नहीं करना। एक बंदा तुमको एक स्टेज सेट करके जाता है कि यहां से तुम्हें सिर्फ फिनिश करना है, वो भी नहीं हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स से। अब भाई करना क्या है? देखो मुझे नहीं पता कि अगला सीजन चेन्नई सुपर किंग्स का कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, लेकिन भाई देखो आप लोग खुद बता दो कि चेन्नई सुपर किंग्स का क्या करना है। यार सीएसके वालों, थोड़ी तो शर्म करो, पीले कपड़ों की इज्जत रखो। ऑस्ट्रेलिया हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में आके बड़ा टूर्नामेंट जीतती है, तुम पीले कपड़ों की इज्जत ही नहीं रख रहे। हाँ तुम्हारे पास 5-5 ट्रॉफी है, मान लिया भैया, देखो बहस नहीं करनी मुझे, मान लिया मैंने 5 ट्रॉफी हैं तुम्हारे पास। चेन्नई सीएसके फैंस, तुमसे मुझे बहस नहीं करनी। 5 ट्रॉफियां हैं तुम्हारे पास, लेकिन 5 ट्रॉफियों का क्या करोगे? अच्छा ओ चेन्नई फैंस भाई देखो हमेशा दिल जीतने वाली बात करते हैं। आज भी चेन्नई फैंस ने दिल जीतने वाली बात करी है। बात यह करी है कि हमारे पास तो 5 ट्रॉफी हैं, हमें ट्रॉफी की क्या जरूरत, दूसरे लोग ट्रॉफी जीतने। तो देखो सीधे चेन्नई सुपर किंग्स आज 10वें स्थान पर फिनिश करती है। इसका सीधा का सीधा रीजन है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कर लिए कि आप भी तो एक ट्रॉफी जीतो, अगले साल मैं फिर जीत लूंगा। चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे ज्यादा मैच कौन से सीजन में हारे थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, तब तक मैं भी बता देता हूं। सबसे ज्यादा मैच 10 मैच हारे थे चेन्नई सुपर किंग्स ने 2022 के सीजन में। क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस बार अपने 2022 का रिकॉर्ड तोड़कर 11वां मैच हारना चाहेगी इस सीजन की नहीं? इस बात पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब भाई, आप लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ये बता, लेकिन आप भाई को सब्सक्राइब करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब। आप लोगों से बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट है भाई कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो एल्गोरिथम को हिट करता है। जब वीडियो एल्गोरिथम को यूट्यूब के हिट करेगा तो यूट्यूब और ज़्यादा रिकमेंडेशन देगा लोगों को।
आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा फायदा होगा। आपको एक मिशन जो मैंने दे रखा है कि 3 जून 2025 तक आप मेरे 500 सब्सक्राइबर कर दें, क्योंकि ये मिशन बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, दुनिया के सभी व्यक्तियों के लिए ये जरूरी है कि 3 जून 2025 तक हमारे सब्सक्राइबर 500 होने चाहिए। खींच के रखो भाई लोगों। आगे बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स पे तो बात हो गई, अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स का। थोड़ा बता दें आपको, राजस्थान रॉयल्स आज बस यही करना चाह रहे थे कि कैसे मैच हारे। कई लोगों, राजस्थान रॉयल्स वाले, पता है तुमको, जुगाड़ सोच रहे थे कि मैच हारा कैसे जाए। लेकिन इस बार हमारी सिमरन हेटमायर ने कहा कि, और पता है मैदान पे कितनी भी अच्छी शुरुआत कर ले ये लोग, मैदान पर ये क्या बोलते हैं, सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैली सामने आ जाते हैं। और पता है उस समय दर्शक भी बोलने लगे कहीं मैच फंस जाएगा, मैच फंस जाएगा, मैच फंस जाएगा। वहां पे कंडीशन ऐसी थी कि मैच फंस भी सकता था। तो भाई सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरैल मैदान पर थे, सब लोगों की उम्मीदें एकदम दबी हुई थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने भी अब लेग साइड बॉल डाल के बाइट के चौके पंजी दे के कहा कि नहीं, तुम लोग नहीं जिताओगे, मैं जीतेगा, मैं नहीं जीतेगा, मैं 10वें पे रहना चाहता हूं। भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने खुद ही जिता दिया। लेकिन आज सिमरन हेटमायर भाई ने काम खोल के रखा है एकदम। भाई उसने कहा कि नहीं यार ये सब गलत हो रहा है, जो हो रहा है गलत हो रहा है। भाई उसने एक चौका मारा, छक्का मारा, एकदम मैच जिता दिया। उसने कहा एक तो मैच जिताऊं। भाई ये मैच तो वैभव सूर्यवंशी ने जिताया। देखो वैभव सूर्यवंशी का एक अलग रूप भी आज नजर आया। जो वैभव सूर्यवंशी एक टैलेंटेड माना जाता है कि हाँ टुल्लेबाजी करना पहली गेंद से, आज थोड़ा सा शांति से खेला। जो एक अच्छी चीज भी दिखती है, एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो इस तरीके से भी खेले। तो ये राजस्थान रॉयल्स का पूरा ब्यौरा रहा। अब आपको 2-4 खबरें हैं वो बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि कल जो दिग्वेश राठी और उनमें लड़ाई हुई थी, क्या बोलते किसमें, दिग्वेश राठी और अभिषेक शर्मा में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई ने एक मोड़ ले लिया है। भाई देखो अभिषेक शर्मा ने तो उसको साफ बता दिया, वहां अभिषेक भाई युवराज सिंह का चेला है, उसने बोला कि मैं खींच के देगा कान के नीचे। और बीसीसीआई ने कोड ऑफ कंडक्ट पाया और 1 मैच का बैन लगा दिया है भाई इनका, और 50% मैच फीस काट ली। भाई वो हमारे गोयका साहब भी लाइक, एक तो मैंने 27 करोड़ रुपए दिए भाई साहब को, भाई साहब तो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, 27 करोड़ पे उन्होंने बत्ती लगा दी। फिर जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो भी हर बार कहीं 50% मैच फीस कटवा लेता है, कहीं 20% मैच फीस कटवा लेता है, कहीं 50% मैच फीस। कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? बहुत पैसा खर्च हो रहा है। अगर गोयनका जी की बात, बहुत बड़े दिल का आदमी है, उसके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन जो बाहर से नजर आता है बहुत बड़े दिल का आदमी है भाई। उसने ट्वीट करके बताया कि भाई देखो कोई नहीं, काम खींच के रखो, अगले साल आएंगे फिर फोड़ देंगे, बॉयज प्राउड बेल। लेकिन किसको रिटेन करेगा, किसको रिलीज करेगा, ये भी देखने वाले बहुत बड़ी पॉइंट है कि ये किसको रिलीज करने वाले। चल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पे। देखो पॉइंट्स टेबल पे कुछ तो ऐसा हुआ नहीं है भाई। देखो आपको मैं सच्चाई बता दूं कि पॉइंट्स टेबल पे कुछ तो ऐसा हुआ नहीं है। हमारी चेन्नई सुपर किंग्स, कोरोना की रफ्तार भारत में बढ़ती जा रही है, कोरोना अपनी जगह भारत में बनाता जा रहा है। क्योंकि भाई 2-2.5-3 साल के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हो गया, बहुत चीजें खत्म होती जा रही हैं, लेकिन एक चीज हमेशा बनी रहेगी और वो है 10वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स का। भाई बहुत लोग कह रहे होंगे कि धोनी की वो स्लो पारी 16 गेंदे 16 रन या 17 गेंदे 16 रन पर 90 से भी का स्ट्राइक रेट। भाई देखो धोनी ने 1 मैच तो जिताया है ना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, या 2 मैच जिता, उन 6 पॉइंट में धोनी के 2 मैच होंगे। और किसने जिताया है? क्या सचिन रविंद्र ने जिताया? क्या डेवन कॉनवे ने जिताया? क्या बॉलिंग यूनिट ने जिताया? क्या दीपक हुडा ने जिताया? भाई देखो ये जो थाला की जितनी थैलियां हैं, इन्होंने ही हमारे थाला की बेइज्जती कराई। आज उस बंदे का सर अगर नीचे से झुका है तो इन थैलियों ने उसका सर नीचे से झुकाया है। भाई यहाँ की थाला की यार देखो, आज अगर उसने पारी खेली, एक दिल्ली वाले मैच में खेली थी,
30 बॉलों में 25-26 रन की भाई। लेकिन जब बचे, हाँ उसमें भी लास्ट में ही बेड़ा गर्क किया, यहाँ भी लास्ट में ही बेड़ा गर्क किया। तो भाई देखो बेड़ा गर्क करना था तो यहाँ किया, बट कोई बात नहीं। उसने एक मैच तो जिताया है, और किसने एक भी मैच जिताया हो वो बता दो। सारे सीएसके फैन से मेरी एक रिक्वेस्ट है, चलो एक भी मैच अगर किसी भी खिलाड़ी ने जिताया हो तो मेरे को अभी बता दो भाई। सबको कसमें हैं, थाला की कसम है सबको, बताओ चलो, सबको थाला की कसम है, बताओ। और हाँ पॉइंट्स टेबल पे ही बात कर रहे हैं, पॉइंट, अरे पॉइंट, चलो चलो चलो, हमारे थाला की टीम 10वें स्थान पर है भाई 6 पॉइंट के साथ, अब 10वें पे ही रहेगी, क्योंकि अगर थाला का एक मैच जो बचा है वो गुजरात से बचा है, वो भी बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है। और फिर वो मैच अगर जीत भी जाते हैं तो गुजरात को इतना बुरा तो रौंद नहीं देंगे कि आरआर का जो 0.549 है उसको भी क्रॉस करके 548 पे पहुंच जाए और 9वें स्थान पे पहुंच जाए। तो आज राजस्थान रॉयल्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो इतना बुरा तो नहीं खेले। देखो राजस्थान वाले बुरा तो नहीं खेले, आप लोग बात मानो या ना मानो, 9वें स्थान पर हैं 6-8 पॉइंट्स के साथ। अगर राजस्थान की पूरी समरी पर गोला घुमाया जाए तो भाई बताओ, राजस्थान वाले जो पहला जो 2-3 मैच जो क्लोज हारे, एक सुपर ओवर में हारे, एक जो केकेआर से 1 रन से हारे, एक जो 8-9 रन से आरसीबी से हारे, 6 पॉइंट, 8 में 6 जोड़ दो 14 पॉइंट होते, और भी मैच ये ऐसे ही मरवा के हारे तो कम से कम 16 पॉइंट पर होते ये अभी, और भी ये कंपटीशन दे रहे होते ऊपर वालों के जो एक, क्योंकि किसी न किसी के पॉइंट कम होते। तो ये चीज भी देखने वाली है कि राजस्थान ने 2-2 पॉइंट लोगों को गिफ्ट भी करे हैं। राजस्थान की आज जो पूरी की पूरी कैंपेन आईपीएल 2025 का समाप्त हो गया, 14 मैचेस खेल लिए हैं, 14 समझ में आ रहा, 14 मैचेस खेल लिए हैं, और अब राजस्थान रॉयल्स बाहर में बैठकर, हमारी तरह हो गई राजस्थान रॉयल्स, दर्शक दीर्घा में बैठकर एंजॉय करेगा, मजे लेगा कि हाँ ये वो भाई इसका काम खिंच गया, इसका काम खिंच गया, क्योंकि 2 टीमें बची हैं, उन्हीं में लड़ाई है, और कल की लड़ाई तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता ही होगा। बाकी तो पॉइंट्स टेबल के हालत वही है, जीटी पहले पे है 18 पॉइंट्स के साथ, आरसीबी ने खींच के रखा है 17 पॉइंट के साथ, तीसरी पीबीकेएस है 17 पॉइंट के साथ, चौथे पे एमआई 14 पॉइंट के साथ, डीसी 5वें पर, और छठे पे केकेआर, 7वें पे एलएसजी। भाई एक चीज बताओ, कल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मैच है, और बहुत महत्वपूर्ण मैच है। अगर यहाँ दिल्ली जीत जाती है तो दिल्ली के कॉलर खड़ा हो जाएगा, दिल्ली सोचेगी कि हाँ अभी मैं प्ले ऑफ में पहुंच सकता है, और अगर कल दिल्ली हार जाती है तो दिल्ली इस टूर्नामेंट आईपीएल 2025 से बाहर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली मैक्स टू मैक्स 15 पॉइंट तक ही पहुंच पाएगा, और कल एमआई के 16 पॉइंट हो जाएंगे। तो दिल्ली के लिए कल करो या मरो का मुकाबला है, या तो दिल्ली कर जाएगी या दिल्ली खत्म हो जाएगी। दिल्ली के लिए ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, आप सब लोग देखें दिल्ली को, और तब तक आप सब्सक्राइब कर दो, फिर आप मैच पे बात करेंगे। देखो बात करने वाला मैच पे वैसे भी कुछ है नहीं, लेकिन करनी तो पड़ेगी। तब तक आप लोग एक काम करो, सब्सक्राइब करो, सबके सब सब्सक्राइब करो। ए भाई ए तुम भी करो, वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, गलत बात, बहुत गलत बात, बहुत ज्यादा गलत बात है। वीडियो देखे जा रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, लाइक भी कर दो यार, तुम लाइक करो, तुम वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं है तुम्हारा, देख लो, और ऐसे ही 500 तक पहुंचाओगे मुझे यार, मतलब 3 जून तक 500 तक ऐसे ही पहुंचाओगे। वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं दबा रहे हो, क्या बॉस बने कौन? संजू सैमसन, भाई संजू सैमसन भिड़े सामने महेंद्र सिंह धोनी के सामने, और लेकिन टॉस के बॉस बन गए। तो टॉस जीता हमारे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने, और पहले करी बॉलिंग, जो सबको करनी होती है भाई, देखो सब बॉलिंग करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आयुष महात्रे और डेविन कॉनवे मैदान पे। कॉनवे की बात करें तो कॉनवे ने आज 2-3 शॉट तो बहुत अच्छे मारे, ऐसा लगा कॉनवे आज बहुत बेहतरीन टच में है, आज कम से कम 70, 80, 90 रन बना के जाएगा। 8 गेंदों में 10 रन बनाए, 125 का स्ट्राइक रेट, और चलते बने भाई पवेलियन की तरफ। इसके बाद उर्विल पटेल, आज जो पटाखा था वो फूट गया, तुरंत फुस निकल गया, न चला न कुछ नहीं हुआ, 0 रन बनाए 2 गेंदों में। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स कम से कम 4 ओवर बचे हैं पावर प्ले के, मास्टर स्ट्रोक खेल देती है, आर अश्विन को भेज देती है।
अश्विन भाई साहब ने भी काम नीचे नहीं रखा है भाई। 162 का स्ट्राइक रेट है अश्विन का, 162.5 का। 8 गेंदों में 13 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का मारा भाई। नंबर 4 को प्रूफ करके दिखाया। आज नंबर 4 पे विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में शर्मा गया कि अरे भाई 100 नंबर 4 पे आने वाला बंदा 160 के स्ट्राइक रेट, मेरा स्ट्राइक रेट तो 90 80 है। इसके बाद आयुष म्हात्रे, यार इस लड़के के ऊपर क्या बोलोगे आप लोग। ये लड़का बहुत मेहनत करता है। जब ये लड़का खेल रहा होता है ना चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, तो ऐसा लगता है चेन्नई के पंख लग गए हैं। जैसे ये लड़का आउट होता है भाई, 200 का स्ट्राइक, 215 का स्ट्राइक, 20 गेंदों में 43 रन बनाए हैं, 8 चौके मारे, चौके मारे, 8 चौक 32 और 1 छक्का मारा, 32 और 6 38 रन तो इसने बाउंड्रीज से मारे हैं। तो भाई गजब का लड़का है, काम खींच के रखता है, मजा आ जाता है इसकी बैटिंग देखने में। भाई आप लोग भी हाईलाइट में बैटिंग देखो जाके, इसकी मजा आ जाता है, एकदम बेहतरीन शॉट रहते हैं। इसके बाद रविंद्र जडेजा, आज कुछ नहीं, डेविड ब्रेविस, ये लड़का भी कमाल की बैटिंग कर रहा है। अपने जो नक्शे कदम है वो चेन्नई को दिखा रहा है कि तुम लोगों ने मुझे ऑक्शन में तो नहीं कराया, लेकिन रिप्लेसमेंट में लेके आओ तो मैं कमाल कर रहा हूं। और वही बंदे कमाल कर रहे हैं जो रिप्लेसमेंट में आए हैं। आयुष म्हात्रे हो गए, उर्विल पटेल हो गए, या हमारे जो भाई साहब डेविड ब्रेविस हो गए। 42 रन बनाए 25 बॉलों में। भाई ये बंदा आउट हो गया और इसका मधवाल को बहुत बहुत क्रेडिट जाता है कि कम से कम 30 से 35 रन शॉट कर गए मधवाल, क्योंकि इसके बाद शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी ने पीले कपड़े उतार कर पिंक आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। मैं बताता हूं कैसे। शिवम दुबे ने 39 रन बनाए 32 बॉलों में और स्ट्राइक रेट 121 का है। भाई महेंद्र सिंह धोनी ने 16 रन बनाए 17 बॉलों में और स्ट्राइक रेट है 94 का। क्या कहना चाहोगे भाई लोग। भाई लोग कहने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। शिवम दुबे भाई, मैं तुम्हें इससे मेरी एक पिछली वीडियो उठा के देख लो चेन्नई वाली, उसमें भी मैंने बोला कि शिवम दुबे ने दूसरी टीम की तरफ खेला और सेम कहानी यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ना खेलते हुए दूसरी टीम। भाई 121 का स्ट्राइक रेट क्राइम होता है, क्राइम। अगर आप फिनिशर हैं तो फिनिशर का स्ट्राइक रेट 200 से नीचे नहीं हो सकता। 121 का स्ट्राइक रेट क्राइम है भाई, क्राइम। देखो चाहे कोई बात माने या ना माने, क्राइम होता है। तो शिवम तो मैं कुछ नहीं बोलेगा, धोनी के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलेगा। देखो धोनी अपने जब प्राइम पर था, या धोनी जब शिवम दुबे की उम्र का था, तो धोनी दिखाता था कि शॉट्स कैसे मारते हैं लास्ट ओवर। यार अब उम्र हो गई, 43 साल हो गई है, नहीं लगते हैं शॉट्स, यार्कर्स नहीं झेली जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं तुषार देशपांडे, आकाश मधवाल के लिए बोलेंगे कि इन लोगों ने जो डेथ ओवर में 3 ओवर डाले हैं, भाई डेथ ओवर के 5 ओवर होते हैं, मैं 3 ओवर की कहानी बता रहा है। एक ही चौका दिया उन 3 ओवर में। इससे पहले एक छक्का लगा था, इससे पहले 1 ओवर में छक्का लगा, मतलब डेथ ओवर के 5 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका आया। ये 187 को 220 को 187 पे लाके खड़ा किया इसी चीज ने। तो सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो आकाश मधवाल, तुषार देशपांडे को जाता है। अब बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। तुषार देशपांडे ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया। अच्छी बॉलिंग करी तुषार देशपांडे ने। लास्ट के 1-2 ओवर बहुत बढ़िया डाले, यार्कर्स को हिट किया। यदुवीर सिंह ने 4 ओवर में 47 रन, 3 विकेट, पिटाई हुई लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। और मफाका हमारा जो जूनियर बच्चा है, उसने 2 ओवर में 22 रन दिए। भाई अभी बच्चा है ना, बच्चे कैसे बॉलिंग है, बच्चों को ही खिलाते रहते हैं। वैभव सूर्यवंशी, मफाका, इन्हीं सबको, बनिंदु हसरंगा 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, अच्छी बॉलिंग। पूरा ओवरऑल बॉलिंग बहुत बढ़िया करी बनिंदु। रियान पराग 2 ओवर 26 रन, पिटे, बहुत पिटे, ठीक है। बेकार आदमी है रियान पराग, काम खींच के नहीं रखता, बेकार आदमी है, पिटना चाहिए। आकाश मधवाल 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। भाई इस बंदे ने आज, अगर किसी को अगर मैच ऑफ द मैच मैं देना चाहूंगा वो आकाश मधवाल को दूंगा। भाई इस बंदे ने अपनी बॉलिंग से ही पूरा का पूरा मैच पलट दिया। कम से कम 30 रन कम कर दिए सीएसके के। डेथ ओवर में तो रन ही नहीं बनाने दिए सीएसके को। 188 के चेज के सामने जब मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, दोनों को भाई मार तोड़ के रख दिया। वैभव, जब यशस्वी जायसवाल आउट होता है 36 रन पे, तो पता है टीम का स्कोर कितना था? चलो बताओ, गैस करो 37। भाई 37 रन था और 3.4 ओवर हो गए थे।
और वैभव सूर्यवंशी को मात्र 3 से 4 गेंदें खेलने को मिली थी उस टाइम तक। 5 ओवर तक उसने 6-7 गेंदें खेली थी, बल्ले पे नहीं लग रही थी, टच नहीं हो रही थी, 1 ही रन 2 रन बना के खेल रहा था। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 19 बॉलों में 36 रन 189 का स्ट्राइक रेट भाई काम खींच के रखा। वैभव सूर्यवंशी आज दूसरा वैभव सूर्यवंशी नजर आया, उसके बैट पे बॉल नहीं आ रही थी, उसको पता चल गया, फिर उसने अपने आप को डिफेंसिव किया और डिफेंसिव में वो ज्यादा अग्रेसिव हो गया वहां से। क्योंकि देखो क्या होता है, उसके दिमाग में चल गया कि अगर मैं अग्रेसिव खेलेगा मैं आउट हो जाएगा, कहीं चढ़ जाएगी, कोई कैच ले लेगा, इसीलिए वो डिफेंसिव गया कि हाँ अग्रेसिव नहीं हो रहा है काम, डिफेंसिव से तो होगा। और डिफेंसिव से काम हुआ। 33 गेंदों में 57 रन बनाए, 4 छक्के मारे और 4 चौके मारे। सैमसन 41 रन 31 बॉलों में, भाई इनका स्ट्राइक रेट भी 132। ऐसे नहीं चलेगा भाई देखो ऐसे नहीं चलेगा। आप 10 ओवर में भी मैच जीत सकते थे। इसका मतलब तो भाई जब कितनी गंदी बैटिंग करके गया है ये। रियान पराग छोड़ दो, ब्लैंक रहो। ध्रुव जुरैल 12 गेंदें 31 रन। भाई ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी पता है ध्रुव जुरैल और हेटमायर पर आ गई है। ये पता है धड़कने तेज हो गई पिंक आर्मी वालों की। उन्होंने सोचा कि भाई ये मैच हरवा देंगे दोनों, लेकिन वो थोड़ा बचा गए भाई। इस बार सिमरन हेटमायर ने भाई बोला कि नहीं मुझे ट्रेन जल्दी पकड़नी है, भाग सिमरन भाग। और सिमरन ऐसी भागी कि सिमरन ने कहा इस बार मैच नहीं आ रहा। हेटमायर कहाँ निकल जाता हूं मैं। हेटमायर ने ट्रेन जल्दी पकड़ ली, कहा नहीं मैं 17.1 ओवर में ट्रेन पकड़ेगा, मैं 20 तक नहीं ले जाएगा, मैं जिता ही नहीं पाता हूं, 20 तक ले जाता हूं। तो सिमरन ने भाई हेटमायर ने काम खोल के रखा एकदम, 240 के स्ट्राइक रेट और ये मैच 17.1 ओवर में जीत गई। बॉलिंग पे क्या बात करो, खलील अहमद 3 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं। खलील अहमद बिल्कुल अपना कलर खो चुके हैं भाई, कोई गेंद टप्पे पे सही नहीं पड़ रही है, क्या कर रहे हैं खलील भाई। अंशुल कबमोज 3 ओवर 21 रन 1 विकेट। अश्विन 4 ओवर 41 रन 2 विकेट। भाई बैटिंग से चले नहीं तो बॉलिंग में भेजा, 2 विकेट तब भी ले गए यार अश्विन। नूर अहमद 3 ओवर 42 रन 1 विकेट। महेशा पतिराना 2 ओवर 22 रन, कोई विकेट नहीं। और रविंद्र जडेजा 2 ओवर 27 रन, कोई भी विकेट नहीं। तो पिटाई सबकी हुई, सबकी दावतें मिली। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस मैच की पॉइंट्स टेबल या आईपीएल को लेके कोई भी इतनी बड़ी उत्सुकता नहीं थी, लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी उत्सुकता थी कि नंबर 10 पे कौन फिनिश करेगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 10 पे फिनिश कर रही है। चेन्नई सुपर किंग्स के हिसाब से बात करें तो अगले सीजन के लिए उनको कुछ प्लेयर्स मिल गए हैं जिन पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स अभी भी अपने पुराने टेम्पलेट पर चल रही है, लेकिन चेन्नई वालों को मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा कि अब वो क्रिकेट नहीं है। चेन्नई वालों, जो तुम ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेल रहे हो, अब वो क्रिकेट नहीं है। वो क्रिकेट अब खत्म हो गया कि हाँ 180 पे मैच जीत जाओगे, 200 पे मैच जीत जाओगे, मतलब 150 180 वाली क्रिकेट अब नहीं है। अब क्रिकेट 200 और 220 वाली है। तो आपको अब फायर पावर्स दिखानी पड़ेंगी, आपको अपने मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में फायर पावर रखनी पड़ेंगे। और आपके ऊपर के बंदे काम खोल के रख रहे हैं, तो आपके मिडिल ऑर्डर के बंदों को भी काम खींच कर रखना है, रन बनाने पड़ेंगे। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।